बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकार। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जमात टीएलपी जिसका नाम है, उनके हेड जो है मोहम्मद हुसैन रिजवी साहब, फिर उनके जो ब्रदर है हाफिज हुसैन रिजवी साहब, वो कराची जा रहे हैं। मेरी जिस हल्के में जा रहे हैं ये कराची के अंदर ओवरऑल कैंपेन करेंगे, लेकिन अब्दुल सत्तार साहब जो हैं उनके साथ मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि मैं अभी तैयारी में जो है ना वो मौजूद हूँ। अल्लामा अनस हुसैन रिजवी साहब जो है वो आ रहे हैं, उनको मैं वेलकम करूंगा। मेरे उनसे रब्ता हुआ कल, और फिर उन्होंने मुझे कल दिन तकरीबन 12:40 पर कॉल भी की कि वकास भाई ये जो मामलात हैं वो हो रहे हैं, मैं उधर बिजी हूँ क्योंकि मैंने उनका इंटरव्यू करना था। मैंने कहा कि कोई बात नहीं सर, आप जो ना अपना इंतजाम करें। तो इस पर क्या होता है कि जब अल्लामा अनस हुसैन रिजवी साहब का जो ना वो क्या होता है कि जाने का टाइम आता है, तो उस वक्त हुकूमत बौखलाहट का शिकार, यानी एक नया हंगामा हो जाता है। वो हंगामा कैसा होता है कि वो फ्लाइट ही कैंसिल कर दी जाती है कि ये बंदा जो है ये कराची ना पहुंचे। अगर ये कराची पहुंच गया तो वहां पर क्या होगा कि वहां पर इनकी कंपेन मजीद बढ़ेगी और एमक्यूएम जिस तरह से वो इत्तेहाद करके बैठी हुई है किसके साथ, नून लीग के साथ। और अभी अभी ये जो खबर सामने आई है कि जीडीए के साथ भी एमक्यूएम जो है ना वो इल्हाक कर चुकी है कराची के अंदर, यानी ये आपस में ये सब मुत्तहिद हो गए। यानी पीपल पार्टी भी आपस में मुत्तहिद किसके साथ, नून लीग के साथ, जीडीए भी मुत्तहिद किसके साथ, एमक्यूएम भी मुत्तहिद किसके साथ, एमक्यूएम भी नून लीग के साथ और फजलुर रहमान साहब। यानी ये पूरी की पूरी जो पीडीएम है ये इस तरह से क्या हो चुकी है, मुंतखब हो चुकी है और मुंतखब इनको कर लिया गया है। और ये मुत्तहिद होकर फिर किसके खिलाफ फाइट करे, पीटी तो वैसे ही इस कंपटीशन से दूर हो गई है, बाहर हो गया है, और ये टीएलपी के खिलाफ। और इस तरह से जब अनस हुसैन रिजवी साहब के जाने का टाइम आता है तो ये क्या करते हैं कि एयरपोर्ट के ऊपर फ्लाइट ही कैंसिल कर देते हैं। ये एक मुनाफकत है और इस मुनाफकत के ऊपर जितनी भी जो है ना वो बोला जाए वो कम है। इस चीज को आप बुलंद करें कि यार इस तरह आप जो है ना किसी को दबा नहीं सकते। अगर आपके अंदर दम खम है, अगर आपके पार्टी के अंदर मकबूलियत, तो आप मुकाबला करें। दूसरी तरफ से यही चीज दिखाई गई कि आज वो क्या किया गया कि हमला भी किया गया किस अपना पीटीआई का जो वहां पर एक जलसा चल रहा था। ये पैगाम दिया गया अल्लामा अनस हुसैन रिजवी साहब को भी कि अगर आप भी आ रहे हैं तो आप भी सोच समझ के आइएगा, हमने क्या करना है, इस तरह से कार्रवाई डालनी है। तो यार ये कार्रवाइयां डालने से कुछ नहीं होता। आप मुकाबला करें मैदान के अंदर। आप एमक्यूएम को लेकर आते हैं, बिठा देते हैं नून लीग के साथ सबको, लेकिन यहाँ पर टीएलपी के साथ आपको बैठना या फिर दूसरी पार्टी के साथ बिठाना वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि टीएलपी ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि जो हमारा नजरिया है उसके ऊपर जो आकर स्टैंड लेगा उसके साथ ही हमारी सीट एडजस्टमेंट होगी, वरना नहीं होगी। तो यार ये वो हंगामा हुआ जिसके ऊपर मुझे भी बहुत जो है ना वो तअज्जुब हुई कि यार ये क्यों। अगर आप इतनी जो है ना वो, अब बहुत से लोग कहेंगे कि यार ये कोई फनी खराबी होगी, ये नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। यही वो रीजन बनी कि एक दिन का मजीद जो है वो इनका स्टे हो जाए, ये डिले हो जाए, क्योंकि कराची के अंदर ये जाएंगे तकरीबन वहां पर एक आध हफ्ता जो है ना, क्योंकि कराची एक ऐसा समझ लेंगे पाकिस्तान का एक मजहबी एतबार से बहुत बड़ा जो है ना वो सिटी है, और यहाँ पर मजहबी वोट को कैप्चर करने के लिए, तोड़ने के लिए जो है ना वो वहां पर एक दूसरी पार्टी बनाएगी जिसका नाम था एमक्यूएम। क्यों एमक्यूएम को लासानियत की बुनियाद पर वहां पर लॉन्च किया गया। और शाह अहमद नूरानी साहब जो थे वो किसी दौर में यहाँ पर हीरो हुआ करते थे, और कराची जो था एक मजहबी गढ़ था, और यहाँ से वो 4-5 नशिस्तें कौमी असम्बली की जीत जाया करते थे। वो जमीयत उलमा पाकिस्तान जो थी वो ये चीजें जीत जाती थी, और इस चीज को देखते हुए जिया हक ने और उनके हामियों ने यहाँ पर एक एमक्यूएम जो थी वो क्रिएट की, और लसानियत की बुनियाद पर मजहबी वोट को तोड़ा गया। तो अब उनको यही चीज नजर आ रही है कि एमक्यूएम ने फिर वो जो गोल खिलाए हैं इन 30-40 सालों के अंदर, कत्लो गारत, बोरीबंद लाशें, सब कुछ, जब ये चीजें हो गई तो अब दोबारा उनको यही खौफ है कि यार ये जो दोबारा से टीएलपी सामने आई है, ये तो सारा का सारा मजहबी वोट था और इसको ये दोबारा जो है ना वो इकट्ठा करें, गैदर करें, लिहाजा अब हमें
एक ही जो है ना वो मुखालिफ नजर आ रहा है, वो टीएलपी, लिहाजा इसके खिलाफ हम इत्तेहाद करते हैं। और वो इत्तेहाद भी उनके आपने देखा था कि अभी रजी हुसैनी साहब जो थे ये भी टीएलपी का हिस्सा थे, और इस तरह और भी जो थे वो टीएलपी का हिस्सा थे, वो भी क्या हुए कि एमक्यूएम को प्यारे हो गए और एमक्यूएम के साथ उन्होंने क्या किया कि इत्तेहाद किया। अब जो है ना वो आज़ाद हैसियत से उन्होंने कोई लियारी अलायंस जो है ना वो बनाया हुआ है, और वहां पर जो इंतखाबी निशान है वो इनका हवाई जहाज है, और हवाई जहाज के ऊपर कौन जो है ना वो मुहर लगाते कि यानी एमक्यूएम में वो शामिल हो गए। इसका तरीकाकार क्या है? इसका तरीकाकार यह है कि लोग उन्हें एमक्यूएम को वोट नहीं देना था, फिर इन्होंने आज़ाद हैसियत में वहां पर जो था वो एक स्टैंड लिया ताकि जो वोट है टीएलपी का उसको तोड़ा जाए, और लोग जो है ना कुछ हमें वोट डालेंगे कुछ लोग, और इस तरह से हम ये वोट तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे, और इसका फायदा मुखालिफ पार्टी को। यानी इलेक्शन लड़ने के लिए भी सेंस चाहिए कि अगर आपके हल्के के अंदर कोई कैंडिडेट खड़ा होता है तो बिरादरी के एतबार से अगर वहां पर कोई बिरादरियां हैं तो उनकी बिरादरियों में से किसी एक बंदे को जो है वो स्टैंड करवा लिया जाता है। जब वो स्टैंड लेता है तो उससे क्या होता है, जब वो स्टैंड लेता है तो उससे ये होता है कि उसका जो वोट होता है वो डिवाइड हो जाता है, वो तकसीम हो जाता है। ये वो रीजन होती है, ये वो वजूहात होती हैं जिसकी बुनियाद पर क्या होता है कि वोट बैंक डिवाइड हो जाता है, तकसीम हो जाता है। तो इन चीजों का मद्देनजर रखें। और इसी तरह कराची के अंदर ये खेल खेला जा रहा है कि टीएलपी का जो वोट बैंक है वो तोड़ा जा रहा है, और रजी हुसैनी साहब जो एमक्यूएम में शामिल हो गए थे वो अब क्या हो गए हैं कि वो एमक्यूएम से थोड़ा आज़ाद हैसियत से अपने लोगों को खड़ा शुरू किया कि आप खड़े हो जाए, स्टैंड ले, लोग आपको वोट डालेंगे। तो ये चीज़ें हो रही हैं, और इस तरह से इनके इत्तेहाद बन रहे हैं, और जीडीए के साथ भी एमक्यूएम ने इत्तेहाद किया, और ये फ्लाइट भी कैंसिल की गई है। तो इन चीज़ों के ऊपर यार बड़ा अफसोस होता है कि आप क्या करें, आप मुकाबला करने के बजाय आप ये बुज़दिलाना हरकत करते हैं। तो इन चीज़ों से सीखना चाहिए कि यार आपके खिलाफ ये चीज़ें हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, और आप भी करें। और आप भी देखें कि जहां पर अगर टीएलपी का एक कैंडिडेट 80 से 90 हज़ार वोट हासिल करने के करीब है और वो जीत सकता है, और दूसरी बिरादरी का बंदा जो है वो एमक्यूएम का या नून लीग का है, तो वहां पर उस बिरादरी का 30 से 40 हज़ार जो वोट है, और वो सारी की सारी बिरादरी जो है वो नून लीग के साथ खड़ी है, फर्ज करें तो आप उसी बिरादरी से एक कैंडिडेट लें और उस कैंडिडेट को आज़ाद हैसियत में स्टैंड करवाएं, उसकी सपोर्ट करें। यानी ये इलेक्शन लड़ने का जो एक तरीका था वो क्या होगा, वो उससे ये होगा कि वो वोट खाएगा। जब वो वोट खाएगा तो खुद ब खुद उनका ही वोट डिवाइड होगा, और आपका जो वोट है वो वैसा का वैसा खड़ा रहेगा, और इस तरह आप जो है वो सीट जीत सकते हैं। ये वो तमाम के तमाम तरीकाकार होते हैं जिसके जरिए जो है ना वो आप इलेक्शन जीत सकते हैं। लेकिन इस तरह से आप नहीं जीत सकते कि आप को यानी थोड़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, थोड़ा सोचना पड़ेगा कि एक तो हमारा नजरियाती वोट भी होना चाहिए, आपका शख्सी वोट भी होना चाहिए। ये तमाम चीजें जब आपकी मिक्स होंगी तो उसके बाद जो है वो आप जीतेंगे, और कामयाबी जो है वो आपके कदम चूमेगी। इन तमाम चीजों को आप लोगों ने क्या करना है, मद्देनजर रखना है, और मद्देनजर रखकर जो है वो बड़े बड़े डिसीजन लेने हैं, फैसले करने हैं, और इंशाल्लाह कामयाबी जो है वो आपको जरूर मिलेगी। जिस तरह से टीएलपी के लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, और इतनी ठंड में मैं देख रहा था कि अल्लामा साद सैफी साहब उधर गए हुए थे जलसा करने के लिए पाक पत्तन, तो पाक पत्तन के अंदर आवाम सड़कों पर निकल आई। इतनी ठंड में, जब इतनी ठंड है लोग घरों से बाहर ही नहीं निकल पा रहे, तो टीएलपी के जो लोग हैं वो सड़कों के बाहर निकले हुए अपने लीडर का वेलकम कर रहे हैं, और आवाम का वहां पर समंदर मौजूद है। तो इस चीज को कोई छुपा तो नहीं सकता। तो ये तमाम वो चीजें रीजन है, वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पर ये सब कुछ हो रहा है, और इन चीजों को हाईलाइट भी करना चाहिए, दुनिया को दिखाना भी चाहिए कि यार इतनी हमारे साथ पब्लिक है। अगर पब्लिक इतनी टीएलपी के साथ खड़ी, आप कल देखें कि जो लिया के अंदर जलसा हुआ, उस जलसे को नून लीग ने मनसूख किया कि यहां पर अब नवाज शरीफ नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर आवाम नहीं निकली, और उनका जो पूरा का पूरा प्रोग्राम था वो कैंसिल हो गया। आवाम की मकबूलियत यानी आवाम जो थी वो उनके साथ नहीं। और इसी कोर्ट महमूद कोर्ट के अंदर अल्लामा साद सैफी साहब आ रहे हैं, मुजफ्फरगढ़ के अंदर आ रहे हैं, तो तब भी आप देखिएगा लिया के करीब कि किस तरह से जो आवाम है वो बाहर निकलती है। इन चीजों को जो ना वो आप लोग देखें, और इसके बावजूद भी वोट नवाज शरीफ का निकलता है, टीएलपी का नहीं निकलता, तो फिर आप जान लीजिए कि ये आपके साथ धांधली है, ये नाइंसाफी है। और इस धांधली और नाइंसाफी के खिलाफ जो ना वो आप लोगों को बोलना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए,
और इस गुंडागर्दी को क्या करना चाहिए, बेनकाब करना चाहिए और हर सूरज ने ये बेनकाब होगी। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।